Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing economy section of August current affairs. We have already discussed part 1 of it, and today we'll be discussing further. I have discussed PIB, okay, agriculture, animal husbandry, infrastructure development fund, Pradhan Mantri कृषि सिंचाई योजना एंड टुडे वील बी कंटिन्यूइंग विद गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस लिए स्टार्ट किया गया है? सबसे पहले तो जितने भी हमारे आप माइग्रेंट्स जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट से वंचित हो रहे हैं वो, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दोबारा से दिया जाए, इसीलिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान लाया गया है। और इनको 116 डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया है अलॉन्ग 6 स्टेट्स, ठीक है, जो कि बिहार है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, झारखंड है एंड ओडिशा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट में 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा ग्रेव नीड थी इस योजना की, और इसके तहत 125 डेज़ का इनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 50,000 करोड़ की धनराशि एलोकेट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट पीएम स्वनिधि। अब पीएम स्वनिधि किस लिए लाया गया है? अफोर्डेबल लोन्स देने के लिए। अफोर्डेबल लोन्स देने के लिए किसको? जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? सबसे पहले देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम, जिसको क्या बोला गया है? पीएम स्वनिधि। ठीक है, तो अब हमने देख लिया। और ये किसके अंडर आ रहा है? ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 2 और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन गैस एक्सचेंज। अब इंडियन गैस एक्सचेंज बेसिकली किसके अंडर आता है? इंडियन गैस एक्सचेंज आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज किस लिए थी? ताकि जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको क्या करा जा सके, उनको स्टैंडर्डाइज गैस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलाया जा सके। मतलब जो भी हमारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, इनको लाया जा सके। तो सबसे पहले इसका फीचर देख लेते हैं। इसका फीचर क्या है? ये फर्स्ट नेशन वाइड है, हमारे इंडिया का पहला है ये फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? इंडियन गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो अब इससे क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडिया प्रोड्यूस करता है गैस, इससे 50% इंडिया की पूर्ति हो जाती है। 50% जो है हम लोग इंडिया का जो गैस की रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर लेते हैं, और बचा हुआ 50% हम लोग इम्पोर्टेड गैस से करते हैं, इम्पोर्टेड नेचुरल गैस से। ओके, तो क्या बोला जा रहा है अब कि जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस की प्रोपोर्शन है, वो एनर्जी, हमारे जो एनर्जी है उसमें पहले 6.2 थी 2018 में, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक ये कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडियन गैस एक्सचेंज और गैस प्रोक्योरमेंट की, गैस का प्रोडक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग 6 मार्केट्स के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है ये। फिज़िकल हब कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? दहेज, हज़ीरा गुजरात में, और कानीगढ़ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 3 फिज़िकल हब्स बनाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। तो एनबीएफसीज हमारे क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज होता है, और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी ये हमारा एचएफसीज होता है। ठीक है, तो अभी 1 जुलाई को 2020 को आरबीआई ने क्या बोला है कि इनके लिए जो है एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम बनाई जा रही है, और किसके थ्रू बनाई जा रही है? स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू बनाई जा रही है। स्पेशल पर्पस व्हीकल को हम लोग क्या कहते हैं? SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि स्टेप क्या लिए गए हैं? द स्टेप हैज़ बीन टेकन एज NBFCs, HFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसकी लो क्रेडिट रेटिंग रहेगी, तो इनको क्या हो जाएगा? दैट रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू डू फ्रेश लेंडिंग टू MSMEs एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये लो क्रेडिट वालों के लिए है, क्रेडिट रेटिंग वालों के लिए। फाइन, सो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर मुद्रा शिशु लोन। ठीक है, तो 3 तरह के लोन्स होते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू। शिशु लोन होता है वो 50,000 के रुपए तक का होता है। किशोर लोन होता है वो 50,000 से लेकर 5 लाख के लोन तक होता है।
और तरुण लोन जो होता है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये शिशु लोन के बारे में है। तो ये क्या बोला गया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन 2% होगा। ठीक है, किसके 12 महीने के लिए, यानी सिर्फ 1 साल के लिए सारे शिशु लोन का। अब इसका मतलब क्या है कि जो लोगों ने 50,000 के अंदर लोन लिया हुआ था, ठीक है, शिशु लोन में कौन आ रहा है, 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो इतना जिसने लोन लिया था तो सरकार क्या कह रही है कि उसको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। मतलब कि उसका 2% का जो होगा इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, और ये सिर्फ 1 साल के लिए है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बताया जा रहा है मुद्रा शिशु लोन के इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में क्या बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो था उसमें एक चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है। अब एक और कॉलम आ गया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को आपको मेंटेन करना है। तो अगेन ये किसके लिए है, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए है, सो दैट लोग जो हैं वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करें और जो है जो फॉरेन गुड्स हैं उनको कम प्रेफर करें। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी बात। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उसमें 2 क्लास होते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको GEM से डिनोट किया जाता है, उसमें 2 क्लास होते हैं। क्लास 1 किसे डिफाइन किया जाता है, क्लास 1 वो होते हैं जो लोग 50% इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसे क्लास 1 बोला जाता है, और जो 20 से लेके 50% यूज़ करते हैं उनको क्लास 2 बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही एक तरह का मेक इन इंडिया फिल्टर है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन को ऐड करना। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बिल की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों आया ये बिल। बहुत सारे इश्यूज़ थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसमें। तो क्या क्या इश्यूज़ थे कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज हमको देखने को मिल रही थी जनरेशन के साइड से। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ में दिक्कत थी। ठीक है, फिर एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई उतनी एक्सेसिबल और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं था। इनएडुकेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे का नहीं था, एंड लैक ऑफ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, और लोग ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो पॉलिसी ने क्या क्या अमेंडमेंट्स लाने के लिए बोला है। तो पहला अमेंडमेंट जो है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में सबसे पहला प्रोविजन है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहला है कि हाइड्रो पावर से जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी को। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यानी कि हम लोग जो है जो बिजली जो भी पैदा करें वो बॉर्डर के पास भी जा सके और उससे भी हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा वो बनाया जाए, अथॉरिटी बनाई जाए जो किसके बारे में देखे, जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखे। रिलेटेड टू किससे रिलेट हो, ये सेल और ट्रांसमिशन से रिलेट हो पावर के। ओके, जो भी जनरेट कर रहे हैं, जनरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के बारे में था। So this was part 2 of this video, and part 3 will be soon coming. Okay, so if you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.